बंदं गुरुपदि कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहितम पुंज जासु बचन रवि कर। श्री सद्गुरु भगवान की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। बंदं संत असजन चरना दुख प्रद उभय बीच कछु वर्ण बिछोरत एक प्राण हर लेहि मिलत एक दुख दारुण दे। यहाँ पर श्री गोस्वामी महाराज जी ने सत्संग और कुसंग के फलों का निरूपण किया। हम उन संत भगवान के श्री चरणों का की वंदना करते हैं। देखो, संत और असंत, बंदौ संत असज्जन चरण। असज्जन और सज्जन दोनों के चरणों की गोस्वामी वंदना कर रहे। हालांकि दोनों के भेद हैं। दुखप्रद उभय बीच कछु वर्ण। कैसे भेद हैं? बोले, संत तो जब मिलता है तो आनंद की अनुभूति देता है, लेकिन जब संत बिछोड़ते हैं तो फिर बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि जो सत्संग हमें प्राप्त हो रहा था वो हमसे हट जाता है, छिन जाता है, तो हमें कष्ट का अनुभव होता है। लेकिन दुष्ट जो होते हैं वे तो मिलते ही कष्ट देने लगते हैं। इसलिए बिछुरत एक प्राण हर लें। संत तो बिछुड़ने पर कष्टदायी हो जाते हैं और मिलत एक दारुण दुख देहीं। और जो दुष्ट प्रकार के दुष्टता को धारण करने वाले जो जन होते हैं वे मिलने से ही जीव को कष्ट देते। और अब देखिए, इनकी जो जन्म लेने की प्रक्रिया है वो एक ही माता पिता से दोनों उत्पन्न है। एक से एक पुत्र साधु बन जाता है, एक से एक पुत्र दुष्ट बन जाता है। दुष्ट अकल्याण करता है, कष्ट देता है, साधु सुख देता है, भगवान की ओर सन्मुख कर देता है। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं आगे कि ओपे जाई एक संग जागो माही जलज जो के जिम गुण बेल गाई सुधा सुरासम साधु अगाधु ओ जनक एक जग जल देहु अगाधु। देखिए, जैसे कमल और जोंक समुद्र से में मिलते हैं, दोनों एक संग जो है जन्म लेते हैं, मतलब एक इनके जन्म का स्थान एक ही है, लेकिन उनके क्रियाकलाप में भेद है। कमल तो जो है शरीर का स्पर्श करता है तो आनंद की अनुभूति होती है, खुशबू मिलती है। और जोंक यदि शरीर का स्पर्श कर ले तो खून चूसती है, कष्ट देती है। जबकि दोनों की उपज एक ही है। इसी तरह अमृत और विष, यद्यपि दोनों समुद्र से पैदा है, समुद्र मंथन जब हुआ था तो उसी से अमृत निकला था, उसी से विष निकला था।
दोनों का पिता एक है, लेकिन फिर भी उनके भेद अलग अलग हैं। क्या भेद हैं? बोले भलो भलाई पे लहे, लहे निचाय नीच, और सुधा सराय अमरता, गरल सराही मीच। अमृत जो है वो जीव को अमर बनाती, जबकि विष का पान करने से जीव मृत्यु को प्राप्त होता है। तो जो भले आदमी होते हैं वे तो भला ही करते हैं, और जो नीच आदमी होते हैं वे अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ते। मतलब अपने अपने गुणों में ये लोग क्रियाशील रहते, परंतु हमें ये ध्यान रखना है कि हमें किसका संग करना है। हमें अमृत पी करके अमर बनना है या विषपान करके जीवन का अंत करना है। बोले भले उपोच सब विधि उपजाए, भले उपोच सब विधि उपजाए, गण गुण दोष वेद बिल गाए। कहाँ ही वेद इतिहास पुराना, ओ विधि प्रपंच गुण अभिगुण साना, विधि प्रपंच गुण अभिगुण साना। देखो ये तो सभी जानते हैं कि दोनों को उत्पन्न करने वाले विधाता ही हैं। भले उपोष सब विधि जाने, सब विधि उपजाए, विधाता ने उपजाए हैं। यद्यपि इनके दोष और गुण दोनों अलग अलग है, ये सभी लोग जानते हैं, और इस बात को वेद पुराण इतिहास भी साक्षी करके कहते हैं कि एक ही विधाता के उपजाए हुए उनके गुण और दोष अलग अलग। इसलिए हम गोस्वामी जी ने सबको नमन किया है। बोले गुण जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन करतार, संत हंस गुण पहें पै परार, बाहरी विकार। यद्यपि ब्रह्मा जी ने गुण और दोष से मैं सृष्टि उत्पन्न की है, इसमें गुण भी है दोष भी हैं, जड़ चेतन गुण दोषमय। लेकिन जो सज्जन लोग होते हैं, साधु लोग होते हैं, उनको हंस की उपमा दी गई है। क्योंकि जैसे जल में दूध मिला दो या दूध में जल मिला दो तो हंस दूध पी लेता है, जल को छोड़ देता है। उसी तरह साधु जो है वो गुणों को धारण कर लेते हैं और अवगुणों को छोड़ देते। संत हंस गुण पाए गाई पाए, संत रूपी हंस दूध रूपी गुण का पान करते हैं, परहर वारी विकार और पानी रूपी दोषों को छोड़ देते। इसलिए कबीरदास जी ने भी यही कहा है। बोले साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, और सार सार को गह रहे थोता दे उड़ाओ। सार सार को सूपा अपने कोने में भर लेता है और जो थोता होता है मतलब बेकार की चीज़ होती है उसे उड़ा देता है। इसी तरह साधु का स्वभाव होना चाहिए। तो ये साधु के गुण, क्योंकि संसार में ये सभी जानते हैं क्या। बोले हानि कुसंग सुसंगति लाहू, लोग कहीं वेद विदिते सब काहू।
ये सभी जानते हैं कि कुसंग से हानि होती है, सत्संग से लाभ मिलता है। ये तो सभी अच्छी तरह से सबको ये ज्ञान है। यही कारण है गोस्वामी जी एक उदाहरण देते हैं कि गगन चढ़े रज पवने प्रसंगा और कीचई मिले नीच जल संगा। देखो, धूल जो होती है जब हवा का संग कर लेती है तो आकाश में चढ़ जाती है, और वही धूल जब पानी का संग कर लेती है तो कीचड़ बन जाती है। तो इस तरह एक सत्संग और कुसंग का फल है कि सत्संग से वही धूल ऊपर चढ़ती है और कुसंग से वही धूल कीचड़ बन जाती। दूसरा उदाहरण देते हैं कि साधु असाधु सदन सुख सारी वो सोमरई राम दे गंगारी। तोता एक होता है, एक साधु के पलता है, एक दुष्ट डाकू के पलता है। तो जो साधु वाला तोता होता है वो प्रातः उठ करके सीताराम नाम की धुन करता है, क्योंकि उसे वही सिखाया जाता है। और जो डाकुया के यहाँ तोता पलता है वो बोरा उठ करके गालियाँ देता है, क्योंकि वो गालियाँ सिखाई जाती हैं। तो यद्यपि कुसंग और संग से दोनों में भेद हो जाता है। और भी उदाहरण देते हैं गोस्वामी जी कि धूम कुसंगति कारेख होई, धूम कुसंगति कारिख होई, वो लिखिए पुराण मंजुमस सोई। देखो, कुसंग के कारण धुआं कालिख कहलाता है, वो काला पड़ जाता है। और वही धुआं सुसंग से सुंदर स्याही बनकर पुराण लिखने के काम आता है। धुआं वही है। तो इस तरह यही सत्संग और कुसंग का फल है। और वही धुआं जल, अग्नि, पवन अगर इनका संग कर लेता है तो बादल बन जाता है और संसार को जीवन देता है, संसार को जीवन देने वाला बन जाता है, बरसता है, संसार सुखी होता है। तो धुआं वही है। तो इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि विचार करके हमें सदैव सत्संग ही करना चाहिए। देखो, इतनी चीज़ें कुसंग और सत्संग से अपने भेद को बदल देती। ग्रह, भेषज, जल, पवन, पट, बोले पाए को जोग सुजोग, होए को वस्तु सुवस्तु जग, लखें सुलक्षण लोग। होए को वस्तु सुवस्तु जग, लखें सुलक्षण लोग। ये सब सुसंग और कुसंग पाकर के संसार में बुरे भले पदार्थ बन जाते। देखो, जो चतुर आदमी होते हैं, जो विचारवान पुरुष होते हैं, वही लोग इस बात को जान पाते। साधारण आदमी नहीं जान पाता, वही जान पाते हैं जो विचारशील पुरुष होते हैं। इसलिए हमें सदैव संतों का साथ करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, सज्जनों के साथ में रहना चाहिए, तो हमारा जीवन
कल्याण को प्राप्त हो जाता है। यद्यपि विधाता ने ही दोनों बनाए हैं, दोनों में भगवान का वास है, इसलिए गोस्वामी जी तो सबको नमन कर रहे हैं। बोले जड़ चेतन जग जीव जत, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, ओ बंदों सबके पद चरण सदा जोर जोग पाऊं। सिया राम मैं सब तक जानी, करूं प्रणाम जोर जोग पानी। इस प्रकार गोस्वामी जी ने सभी को वंदना की है, लेकिन संदेश मिलता है कि मानव जीवन पाकर के हमें सदैव सत्संग ही करना चाहिए। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।